हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य ऑनलाइन कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, उसमें आज हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी को अगर हम परिभाषित करें कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, तो देखिए, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को या अति सूक्ष्म वस्तुओं को कैसे आवर्धित करके या बड़ा करके देखा जा सकता है, उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो होगा आपका क्या? दर्शन कोण। क्या होगा? दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर निर्मित कोण दर्शन कोण कहलाता है। क्या होता है दर्शन कोण? किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर जो कोण निर्मित किया जाता है, किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर निर्मित कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्या? कोणीय आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन कोणीय आवर्धन क्षमता। तो अगर इसकी बात करें कि ये क्या होता है कोणीय आवर्धन क्षमता, तो देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु, मतलब कोणीय आवर्धन क्षमता को अगर हम परिभाषित करें कि कोणीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जब कोई वस्तु मतलब किसी वस्तु किसी प्रेक्षक द्वारा देखी जाती है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण के अनुपात को क्या बताया? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बताया? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण का अनुपात। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब द्वारा tan बीटा अपॉन वस्तु द्वारा tan अल्फा। ये क्या कहलाती है? आपकी कोणीय आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो सूक्ष्मदर्शी जो है आपका, वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरे की बात करें तो वो क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये दो प्रकार के होते हैं सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो। एक तो होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक कम फोकस दूरी के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस को सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या बताए? एक कम फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, कम फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी या सरल आवर्धक कहते हैं। अब देखिए, कम फोकस दूरी के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस को सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो अगर आप इसमें आगे बात करोगे सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। तो देखिए, सिद्धांत क्या होता है? किसके सम्मुख जब कोई वस्तु इसके सम्मुख जब कोई वस्तु इसके सम्मुख जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है। कहाँ स्थित होगी? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होगी। तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, ये कोई वस्तु हो गई ए बी, जो इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया O, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? एक वस्तु को रखेंगे हम इसके सम्मुख। ये कोई वस्तु हो गई ए बी, इसके लेंस के सम्मुख रखी हुई है। इस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी।
जो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये मुख्य फोकस हो गया, ये एफ डैश, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो है वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, इस तरह से। ये एफ डैश हो गया। अब ये दूसरी प्रकाश किरण जो है वो कहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए ये क्या होगी, सीधी निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये निकल जाएगी। जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाने पर एक तो ये बढ़ाई हमने इसको पीछे की ओर, ठीक है, यहाँ से होकर जा रही है, और दूसरी इसको बढ़ाए पीछे की ओर। तो हम जब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए डैश बी डैश पर वस्तु का, कहाँ पर, ए डैश बी डैश पर वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब, जो यहाँ पर स्थित प्रेक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इधर से प्रेक्षक द्वारा देखा जा सकता है। ये कोण हो गया, हमने मान लिया बीटा, ये दूरी आपकी हो गई u, और इसकी ये दूरी हो गई आपके पास v। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सिद्धांत क्या है कि उत्तल लेंस के सम्मुख जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तब उसका आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाता है। किसकी ओर बन जाता है, वस्तु की ओर निर्मित हो जाता है। कैसा, आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर ही निर्मित हो जाता है, ठीक है। ये इसका सिद्धांत हो गया। कार्यविधि की बात करते हैं तो कार्यविधि में हम क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की अनुपस्थिति में, जो उत्तल लेंस है इसकी अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण छोटा होगा, इसलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब इसको उत्तल लेंस के सम्मुख रखते हैं, वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन जाता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर या जो प्रेक्षक को आसानी से दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं हम आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गई एक वस्तु ए बी, ये ए बी वस्तु हो गई, और यहाँ इसके द्वारा निर्मित कोण हो गया अल्फा। ये वस्तु जो है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, मतलब डी दूरी पर रखी है। ये इसके लिए बिंदु हमने मान लिया हो गया ओ, और ये हो गया एच, ठीक है। तो आगे ध्यान दें, हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया एक, कौन सा, हमने लिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ये समकोण त्रिभुज लिया, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है d, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये वस्तु अगर डी पर रखी हुई है तो ये लाइन भी आगे की तरफ वहीं से जा रही है, मतलब ये कोण समान बनेगा, प्रेक्षक के नेत्र पर वस्तु द्वारा और प्रतिबिंब द्वारा समान कोण निर्मित किया जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम, ओ बी, ये क्या हो गया, ए बी, ए बी, तो हमने लिखा ओ बी ए में, ओ बी ए में ये समकोण त्रिभुज लिया, ये बनेगा क्या, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें h, और आधार कितना है u, या
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको h की जगह ये h डैश आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, h डैश बटे v। ठीक है, तो हम आगे बात करें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो ये आएगी m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, tan बीटा बटे tan अल्फा। अब बीटा और अल्फा का मान रखने पर, यहाँ पे tan बीटा एवं tan अल्फा का मान रखने पर, tan बीटा एवं tan अल्फा का मान, अल्फा का मान रखने पर, tan बीटा और tan अल्फा का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यह जाएगा आपका m बराबर बीटा, बीटा की वैल्यू लिखेंगे h अपॉन यू, और अल्फा का मान क्या लिखेंगे, h अपॉन डी। तो यह जाएगा आपका क्या, h अपॉन यू इंटू डी अपॉन एच। ये क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्धन क्षमता आ जाएगी m बराबर क्या, d अपॉन यू। ये सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। बात को समझ पा रहे हैं आप, क्या आया, d अपॉन यू। आगे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन हमने पहली लिखी, केस वन, केस वन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब v बराबर आप लिख पाएंगे माइनस डी और u बराबर लिख पाएंगे माइनस यू। तब लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से आप, तो आप लिख पाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यह जाएगा आपका क्या, 1/f बराबर 1/d, ये माइनस आएगा, माइनस 1/-u। आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/d माइनस माइनस प्लस का 1/u। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, यहाँ पे d से गुणा कर दिया, तो ये क्या बनेगा, d बटे एफ बराबर माइनस का d बटे डी प्लस d बटे यू। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वाले d से ये वाला d कैंसिल हो जाएगा, तो ये d से ये वाला d कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा d बटे एफ माइनस 1 प्लस d बटे यू। माइनस के 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लें, 1 प्लस d बटे एफ इज इक्वल टू d बटे यू, और d बटे यू अभी हमने पढ़ा m होता है, m बराबर क्या बना, 1 प्लस d अपॉन एफ। ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसी में देखें अगर अनंत पर बने, केस 2 क्या बताया, प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब v बराबर अनंत हो तब सिंपली आवर्धन क्षमता m बराबर d बटे एफ बन जाएगी। लेंस सूत्र में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अनंत, 1/v की जगह क्या लिखेंगे, अनंत, तो ये 0 हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u, तो प्लस बन जाएगा, d से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। इतना पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।